मुझे लगता है कि आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बहस गांधी जी की अहिंसक नीति और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की सशस्त्र क्रांति के बीच की है। रिया, तुम्हारा क्या मानना है? अमन, मेरा मानना है कि दोनों का योगदान अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण था, लेकिन दोनों के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। गांधी जी का तरीका नैतिक था और उन्होंने पूरे समाज को जोड़ा। उन्होंने आम जनता को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा, जिससे ये आंदोलन सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहा। तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि गांधी जी की अहिंसा की नीति ने अंग्रेजों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारतीय जनता संगठित होकर हिंसक प्रतिरोध नहीं कर सकती? इसके विपरीत भगत सिंह और उनके साथियों ने बम और गोली का इस्तेमाल करके अंग्रेजों के मन में डर पैदा किया। उन्होंने सिर्फ डर नहीं पैदा किया, बल्कि युवाओं को ये दिखाया कि आज़ादी भीख में नहीं बल्कि लड़कर ली जाती है। मैं मानती हूँ कि भगत सिंह का साहस अद्वितीय था और उन्होंने युवाओं को प्रेरणा दी। लेकिन एक बात सोचो, अगर पूरे देश में भगत सिंह का तरीका अपनाया जाता तो क्या होता? अंग्रेजों के पास हमसे कहीं ज्यादा ताकत थी। वे इस हिंसक आंदोलन को कुचल देते और इससे अनगिनत जाने जाती। गांधी जी की अहिंसक नीति ने अंग्रेजों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कमजोर किया। वे एक निहत्थे आंदोलन को बेरहमी से कुचल नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पर उनकी छवि खराब होती। ये एक अच्छा मुद्दा है, लेकिन इतिहास में कई जगहों पर हिंसक क्रांति सफल रही है। क्या हम सिर्फ गांधी जी के तरीके को ही एकमात्र रास्ता मान सकते हैं? भगत सिंह का असली योगदान ये था कि उन्होंने अंग्रेजों को ये एहसास कराया कि उनकी सत्ता सुरक्षित नहीं है। उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, जिसका मकसद सिर्फ बहरों को सुनाना था। उनका ये कार्य प्रतीकात्मक था, जिसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों को पता चले कि अब देश के युवा जाग चुके हैं और वे अपनी जान की परवाह नहीं करते। हाँ, ये सच है कि उनका बलिदान और उनके विचार बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जन आंदोलनों के माध्यम से देश के हर कोने में आज़ादी की लहर फैला दी। उन्होंने नमक कानून तोड़कर, जिसे आम जनता भी समझ सकती थी, लोगों को आंदोलन से जोड़ा। ये सिर्फ राजनैतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ भी लड़ाई थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन बनाया, जबकि भगत सिंह ने इस आंदोलन में साहस और क्रांति की भावना भरी? दोनों के तरीके भले ही अलग थे, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत को आजाद कराना। मुझे लगता है कि इन दोनों का योगदान एक दूसरे का पूरक था। गांधी जी की नीति ने आंदोलन को स्थायित्व दिया और भगत सिंह की क्रांति ने उसमें ऊर्जा का संचार किया। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हम किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं कह सकते। अगर सिर्फ गांधी जी होते तो शायद अंग्रेजों को ये डर नहीं होता कि अगर वे नहीं गए तो हिंसा भी हो सकती है। और अगर सिर्फ भगत सिंह होते तो शायद इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता। दोनों की भूमिकाएं भारत की आज़ादी की कहानी में महत्वपूर्ण है।